हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे ये है एनटीए का नोटिफिकेशन, जो एसएससी की वैकेंसी आई थी, ये उसका नोटिफिकेशन है जिस एग्ज़ाम आपको पता है कि एनटीए ने कराया था। तो मैं इस नोटिफिकेशन को देख रहा था तो मुझे लगा कि जैसे कट ऑफ के ऊपर लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ कितनी गई है और क्या गई है, तो उसके ऊपर मैं क्लेरिफिकेशन इस नोटिफिकेशन से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि कट ऑफ आके इसकी डिसाइडेड क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है इस वाले पेज पे ये वही है कि कितनी फ़ीस थी, क्या था और कैसे इसका वो था। ठीक है, जो भी है इसमें आप देख सकते हैं स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और स्टेज 2 पर टाइपिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी जो काम की चीज़ है वो है चैप्टर 2। आप देख सकते हैं वैकेंसी। अब आप यहाँ पे देखिए वैकेंसी, देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एसएससी जीडी का एक एग्जांपल देखा होगा। एसएससी जीडी में क्या होता है कि स्टेट वाइज वैकेंसी आती हैं, और स्टेट वाइज वैकेंसी का मतलब होता है कि वहाँ पे आप प्रिडिक्शन, ओवरऑल प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कट ऑफ का। ठीक है, स्टेट वाइज आती है वैकेंसी और स्टेज वाइज ही निकलती है। ठीक है, बिहार रीजन की अलग है। अब यहाँ पे आप वैकेंसी को ध्यान से देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी जो है, आप देखिए कि आंध्र प्रदेश रीजन में आपको टोटल वैकेंसी 39 है, बिहार रीजन में 35 हैं, और छत्तीसगढ़ रीजन में 42 थी, और दिल्ली रीजन में 120 थी, गुजरात रीजन में 197 थी टोटल वैकेंसी, गोवा रीजन में 15 थी, हिमाचल प्रदेश में 32 थी, हरियाणा में 109 थी, झारखंड रीजन में 66 थी, कर्नाटक रीजन में 204 थी वैकेंसी। ठीक है, और जैसे कि आप केरला रीजन देख सकते हैं 115 थी, महाराष्ट्र रीजन में 422, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको महाराष्ट्र रीजन में ही थी देखने को मिली। तो आप ये सोच सकते हैं कि वैकेंसी आप देखिए यहाँ पे अप डाउन कितना है, कहीं 25 वैकेंसी तो कहीं पे 450 वैकेंसी है। तो कट ऑफ का ऊपर से स्टेट वाइज वैकेंसी, तो कट ऑफ का प्रिडिक्शन लगाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, खासकर स्टेट वाइज वैकेंसी में। तो ठीक है, बट एक मोटा मोटा अनुमान ये लगा सकते हैं कि पेपर के लेवल को देखते हुए एक मोटा अनुमान ये लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मुझसे कमेंट में किसी ने मुझे बताया था कि मेरे इतने मार्क्स थे, आई थिंक उनकी 400 से ऊपर मार्क्स थे, बट उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। आई थिंक एससी कैटेगरी से थे वो। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं कि जब 400 मार्क्स से ऊपर एससी कैटेगरी का नहीं हुआ है, तो यानी जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ है, तो लगभग मुझे लगता है कि आई थिंक 70% से ऊपर कट ऑफ गया है। यानी आप मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि 70% से ऊपर कट ऑफ रहा है। 80 से भी ऊपर निकला हो तो कहने मतलब 70 से 80 के बीच में रहा है। हर कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो शायद है जनरल का जो आपका 75 से 80 के बीच में रहा हो, और 70 से 75 के बीच में आपका एससी कैटेगरी का रहा हो। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक अनुमान है, लेकिन स्टेट वाइज वैकेंसी के हिसाब से आप प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या पता आंध्र प्रदेश रीजन का ज़्यादा चला गया हो। अब यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन में 422 वैकेंसी है, तो यहाँ पे थोड़ा कम चला गया हो। ठीक है, ओवरऑल की मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल में भी आप देख सकते हैं कितना गया हो, तो शायद एक वैसे अगर सिंगल की काउंट करने लगे तो काफ़ी होगा। ठीक है, तो ये था इसमें। लेकिन और यहाँ मुझे एक चीज़ देखने को मिली यार, कि मुझे कहीं भी यहाँ कि इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी सेक्शनल कट ऑफ का जिक्र कहीं नहीं है। मतलब सेक्शनल जो क्वालिफाई करना था आपको पेपर, वो आप देख सकते हैं। फेज़ 1 लिखा था, इसका जो सिलेबस है इसमें नोट में देखेंगे तो आप ईच क्वेश्चन शैल बी 4 मार्क्स हैं, सबको पता था फेज़ 1 में था। ठीक है, और उसके बाद 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जो लिखी हुई है इसमें, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शैल बी ऑब्जेक्टिव, ये टोटल मार्क्स 600 का था। ठीक है, उसके बाद एक वैकेंसी के मतलब एक 10 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, फेज़ 2 में डाटा एंट्री का टेस्ट है, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इसकी इंग्लिश की स्पीड मांगी है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी क्वालिफाइंग और टाइपिंग जो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की, तो कहीं भी इसमें नहीं लिखा है कि सेक्शनल कट ऑफ है। क्योंकि अभी कुछ किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि किसी के 0 नंबर भी थे कंप्यूटर में, वो भी क्वालिफाई कर गया था। अब जब वहाँ एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ हल्ला ये मचा हुआ था लोग बच्चों में कि सेक्शनल कट ऑफ है। तो मुझे लगता है कि किसी ने या तो अफवाह उड़ाई थी उस चक्कर में, या तो बच्चों के मेंटलिटी ये रही होगी कि भाई ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के चक्कर में ऊटपटांग क्वेश्चन पहले होंगे, तो पता नहीं, कह नहीं सकते। बट एक अनुमान बस यही है कि कट ऑफ का ये लगाया जा सकता है कि आई थिंक 70 से 80% के बीच में रही हो ओवरऑल हर स्टेट की। ठीक है, अब कितनी रही है वो तो भाई जब ईपीएफओ ये खुद बताएगा तभी मालूम पड़ सकती है। ये मैं नोटिफिकेशन देख रहा था तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें मुझे अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बट मुझे कहीं भी इसमें कोई भी वैसी चीज़ नहीं दिखी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।